शदीद गर्मी का मौसम हो और सिर्फ रोज़ाना के सुबह के 30 मिनट अगर हम ख़वातीन अपने घर को दे दें तो यकीन माने पूरा दिन हमारा स्ट्रेस फ्री गुजरता है, प्रोडक्टिवली गुजरता है। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि रोज़ाना सुबह के 30 मिनट में अपने घर को किस तरह से देती हूँ, अपने घर के क्या क्या काम करती हूँ और किस तरह से अपने घर को मैनेज एंड मेंटेन रखती हूँ। और साथ ही शेयर करूँगी कि आज मगरिब की अजान के बाद जो है ना मुहर्रम का चाँद नज़र आ जाएगा, मतलब है कि नया इस्लामिक साल शुरू हो जाएगा। तो मैं बताऊँगी कि आपको इस एक मुट्ठी भर चावलों के साथ क्या करना है जिससे साल भर आपके रिस्क में बरकत रहेगी और आपका रिस्क जो है ना वो बढ़ता ही चला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पर टाइम हो चुका है, मेरी जो सुबह का आगाज़ होता है ना वो फ़जर की नमाज़ों से होता है। तो यहाँ पर फ़जर की नमाज़ अज़ान होने में अभी काफ़ी टाइम बाकी था, तो मैंने पहले कुरान पाक की तिलावत कर ली, क्योंकि ये वक्त जो होता है ना सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन वक्त होता है और पुरसुकून वक्त होता है, जिसमें आप कुरान की तिलावत कर सकते हैं, अल्लाह से अपने दिल की बातें कर सकते हैं, ज़िक्र व अस्कार कर सकते हैं, अल्लाह का ज़िक्र कर सकते हैं, मतलब है कि बहुत कुछ आप कर सकते हैं। अल्लाह से मांगने का वक्त होता है, अल्लाह पाक हमें सुनने के लिए तैयार होते हैं। अल्लाह पाक पुकार रहे होते हैं कि आओ मेरे बंदो, मांगो मुझसे, क्या मांगना है, क्या चाहते हो, क्या ख्वाहिशात हैं, क्या दुआएं हैं, आओ उठो और मेरी तरफ आओ और मांग लो, जो मांगना है अपने लिए भलाइयाँ मांग लो। तो बस ये वक्त जो होता है ना, मैं पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, तो इसलिए कोशिश रहती है कुरान पाक की तिलावत भी इस वक्त कर लूँ और ढेर सारी दुआएं जो है ना अल्लाह पाक से इसी वक्त मांग लूँ। और जो जो मुझे अल्लाह से चाहिए होता है ना वो मैं यही वक्त होता है कि मैं फ़जर की नमाज़ों से पहले और फ़जर की नमाज़ के बाद अल्लाह पाक को राज़ी करूँ, अल्लाह पाक से दुआएं मांगूँ, अल्लाह पाक से इस्तग़फ़ार करूँ और बहुत कुछ अल्लाह पाक से अपने लिए चाहती हूँ ना, जो कुछ भी वो इसी वक्त में मांग लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर फ़जर की अज़ान हो रही थी, तो आए सुनते हैं पहले फ़जर की अज़ान। अच्छा, नमाज़ दिखाना, नमाज़ पढ़ते वक्त जो है ना कैमरे को सेट करना, ये सारी चीज़ें जो है ना दिखावा नहीं होता है, ये एक मोटिवेशन होती है कि हो सकता है मेरी इस काम से, मेरी इस वीडियो से, मेरे इस छोटे से क्लिप से क्या पता किसी को मोटिवेशन मिले। कोई एक बंदा भी अगर नमाज़ पढ़ने की तरफ लौट जाता है ना तो उसका सवाब मुझे मिलेगा। अच्छा, काफ़ी सारे कमेंट आ रहे होते हैं कि आप जो है ना नमाज़ भी पढ़ती हैं तो कैमरा सेट करके पढ़ती हैं। तो जी हाँ, नमाज़ हम पढ़ ले होते हैं, लेकिन उसके बाद जो है ना अपना शूट करना होता है, तो उसके लिए हम जो है ना कैमरे को सेट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर नमाज़ फ़जर अदा कर चुकी थी और फिर जो है ना यहाँ पर सुबह हो चुकी थी। ये सुबह के मंज़र हैं और मैं जो है ना सूरज निकलने के बाद और ये वाला मंज़र देखने के बाद ही सोती हूँ और उसके बाद मैं सो जाती हूँ, क्योंकि भाई मेरा कोई काम नहीं होता है इतनी सुबह सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ के जो है ना थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, आराम करती हूँ, क्योंकि भाई मेरे हस्बैंड जो है ना वो दोपहर को 12:30-1 बजे के करीब अपने काम पर जाते हैं, जॉब पर जाते हैं। तो बेहतर यही लगता है कि मैं घर में कोई काम करूँ, बर्तन धोऊँ, ये वो करूँ और फिर खटखटाहट हो घर के अंदर, सबकी नींद डिस्टर्ब हो, सब परेशान हो। तो इससे बेहतर है कि खुद भी आराम कर लो, रेस्ट कर लो। जब सब उठें 10 बजे तो खुद भी उठ के सारे काम कर लो। तो बस यहाँ पर जो है ना मेरे सोने का वक्त हो गया था, तो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी रूटीन स्टार्ट हो चुकी थी दूसरे दिन की और ये वाला ड्रेस मैंने आज निकाल लिया था पहनने के लिए, क्योंकि भाई ये ना मेरी अम्मी ने मेरे लिए लिया था। अच्छा, हम तीनों बहनों के लिए एक एक ड्रेस लिया था। इनके घर में कोई आंटी आई थी अम्मी के घर में, तो वो सेल करने आई थी कपड़े वगैरह ना, तो वो अम्मी ने उनको बस ऐसे ही अम्मी को दिल दुखा, अम्मी ने बोला कि चलो यार इनसे ड्रेस ले लेती हूँ, तीनों बच्चियों को एक एक दे दूँगी, मतलब मुझे और 2 मेरी सिस्टर्स को। तो अम्मी ने ये वाले ड्रेस ले लिया था मेरे लिए। अच्छा, इसका कपड़ा जो है ना मुझे नहीं पता था, बहुत ज़्यादा इसमें मुझे गर्मी होने वाली है, तो मैंने फ़िलहाल और मैंने मौसम भी नहीं देखा और मैंने इतनी शदीद गर्मी है इस वक्त कराची के अंदर कि मैं क्या बताऊँ, कराची में रहने वालों को खूब पता होगा। और ये वाला ड्रेस मैंने निकाल लिया, जबकि ये लॉन का ही था, लेकिन पता नहीं क्यों इसमें इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। बहरहाल मैंने ये ड्रेस पहन लिया और आज जो है ना मैंने सोचा कि क्यों ना सिर्फ 30 मिनट अपने घर में दिए जाएँ और थोड़ी सी सेटिंग को चेंज किया जाए, थोड़ी सी सफाई की जाए, मतलब है कि सिर्फ़ और सिर्फ 30 मिनट में हम अपने घर को क्या से क्या बना सकते हैं, साफ़ सुथरा कर सकते हैं। तो आज जो है ना मैंने ये वाले रूम को पकड़ लिया था, मैंने बोला आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो क्यों ना इस रूम की सफाई कर ली जाए। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मेरा ये दीवान, एक सोफ़ा रखा रहता है, एक चेयर है ये वाली, तो इसको कभी मैं यहाँ रखती हूँ, कभी वहाँ रखती हूँ। मेरा जब दिल भर जाता है ना इस दीवार से, तो मैं इसको सामने वाली दीवार पर ले जाती हूँ। तो बस ये वाली दीवार को मैंने यहाँ पर ये वाली चेयर को मैंने यहाँ पर डस्टिंग कर ली, इसकी सफाई कर ली, क्योंकि आज जो है ना इनकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज करनी थी। तो बस यहाँ पर जो है ना
इसकी सेटिंग चेंज करते हैं। अब ये ब्लैक कलर का है ना, इसके ऊपर इतनी ज़्यादा डस्ट लगती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो सबसे पहले इसकी डस्टिंग करिए, इसकी सारी डस्ट को साफ़ किया है। अब इन तमाम चीज़ों को जो है ना अपनी अपनी जगहों से आगे पीछे करेंगे ताकि जगह यहाँ पर खुली हो जाए। अच्छा, मेरी जो सैलून वाली चेयर है इसको मैं यहाँ से रूम से हटा दूँगी क्योंकि सब आएंगे जाएंगे तो फिर जो है ना रूम ये वाला छोटा पड़ जाएगा। तो इस चेयर को फ़िलहाल मैं यहाँ से हटा दूँगी और उसको बालकनी में डाल दूँगी क्योंकि बालकनी का हमारा कोई भी काम नहीं रहने वाला है। तो बस यहाँ पर जो है ना ये छोटी वाली अलमारी है, ये मेरा कबर्ड है, इसके अंदर मेरा कुछ इंपॉर्टेंट सामान वगैरह रहता है, बच्चों की चीज़ें वगैरह, बच्चों का मेकअप वगैरह रहता है। तो बस वो हर वक्त ये ना यूज़ में रहती है। तो इसको भी सोचा यहाँ से हटा दूँ, यहाँ पर चेयर रख देते हैं, यहाँ पर जो है ना इसकी सेटिंग चेंज करते हैं। अगर हम लेडीज़ इसी तरह से रोज़ाना अगर 30 मिनट अपने लिए निकाल लिया करें, अपने घर के लिए निकाल लिया करें, छोटी मोटी सी सफाइयाँ कर लिया करें, एक चीज़ को दूसरी जगह पर रख कर सेटिंग चेंज कर लिया करें फर्नीचर की, तो भी बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम नए घर में शिफ्ट हो गए हैं, हमारा घर एकदम साफ़ हो गया है, नूर ही नूर लगता है पूरे घर के अंदर और दिल को भी बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना ये मेरे पर्दे हैं, पर्दों पर भी जो है ना बहुत ज़्यादा डस्ट लग जाती है, चाहे गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, लेकिन डस्ट से जो है ना हमारा पीछा नहीं छूटता। अच्छा, ये वाले जो पर्दे हैं ना मेरे हर वक्त वॉश नहीं होते हैं, मैं इनको ना 2 महीने 3 महीने में उतारती हूँ वॉश करने के लिए, क्योंकि ये मेरे फैंसी पर्दे हैं तो इनको इतना ज़्यादा वॉश नहीं कर सकती और ये इतने ज़्यादा गंदे और ख़राब होते भी नहीं हैं, मैले होते भी नहीं हैं। तो मैं इसको इसी तरह से जो है ना डस्टिंग कर लेती हूँ, सारी मिट्टी उतार लेती हूँ, रोज़ाना की बेस पर जो है ना इसको सफाई कर लेती हूँ। तो बस वही कहते हैं ना, अगर रोज़ाना हम अपने घर को 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट दे दिया करें तो यकीन माने हमारा घर एकदम चमकदार रहता है, खुशबूदार रहता है और साफ़ सुथरा रहता है। और रोज़ाना जो है ना हम अपनी बड़ी बड़ी काम करने से बेहतर है कि अपने आप को थकाएं। तो ये छोटे मोटे काम रोज़ाना कर लेना तो हमें थकावट भी नहीं होती और जो है ना हमारा घर भी मेंटेन रहता है। अच्छा, वैसे ये सच ही है ना कि सफाई निस्फ़ ईमान है, सफाई जो है ना वो ईमान का हमारे आधा हिस्सा है। अच्छा, चाहे सफाई जो है ना हमारे घरों की हो या फिर हमारे दिलों की हो, वो दोनों हमेशा साफ़ सुथरे ही रहने चाहिए। अच्छा, दिल साफ़ होगा ना तो आपकी रूह साफ़ रहेगी। अच्छा, दिल साफ़ किस तरह से रखना है भाई? दिल साफ़ रखने के लिए जो ना आपको अपने दिल के अंदर किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, किसी के भी खिलाफ वर्जी नहीं करनी है, किसी का दिल आज़ारी नहीं सोचनी है। अगर किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया है ना, आपको उसे माफ़ कर देना है, अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर देना है। रोज़ाना रात को सोने से पहले जो है ना अल्लाह से कह देना है, अल्लाह पाक मुझे इसने दिल दुखाया, इसने तकलीफ़ दी, इसने परेशान किया, इसने मेरे साथ बुरा किया, अल्लाह पाक मैं इनको भी माफ़ करती हूँ, मैं इनको माफ़ करता हूँ, तेरी रज़ा की खातिर माफ़ करता हूँ। तो यकीन माने हमारा दिल जो है ना डेली बेस पे साफ़ होता रहता है, हमारे दिल में किसी के लिए बुराई नहीं रहती है, हमारा दिल हमेशा अच्छा अच्छा सोचता है, अच्छा अच्छा रहता है। भाई मेरी तो यही आदत है, मुझे नहीं पता कल उठूँगी और कल सुबह होगी तो मैं रहूँगी नहीं रहूँगी, तो इसलिए मैं जब रात को सोती हूँ ना तो अपने दिल को पाक साफ़ करके सो जाती हूँ, अल्लाह से कह के सोती हूँ कि अल्लाह मैंने तेरी रज़ा के लिए सबको माफ़ किया, तू भी उन सबको माफ़ फरमा और मुझे भी माफ़ फरमा दे। तो लीजिए, दिल भी साफ़ हो गया और घर भी साफ़ हो गया। तो प्यारी बहनों, आज मैं आपको बहुत ही ख़ास बात बताने वाली हूँ, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, यहाँ पर से आपको सब कुछ गौर से सुनना है। अच्छा, मैं आपको बताने वाली हूँ कि मुहर्रमुल हराम का जो है ना आज चाँद नज़र आ जाएगा इंशाल्लाह मगरिब के बाद। तो मगरिब के बाद जैसे ही चाँद नज़र आना है ना, तो हमें क्या करना है कि जिसकी वजह से हमारे रिज़्क में बरकतें हों, हमारे रिज़्क में फरावानी आए, हमारा रिज़्क जो है ना साला साल कम ना हो, बढ़ता ही चला जाए, बढ़ता ही चला जाए। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं हमेशा हर साल मुहर्रम का चाँद नज़र आने के बाद करती हूँ। मतलब है कि हमारा इस्लामिक न्यू ईयर लगने वाला होता है ना, नया साल लगने वाला होता है, तब मैं ये अमल ज़रूर करती हूँ। तो आज मैं आप सबके साथ भी शेयर करने वाली हूँ कि हमें क्या करना है। अच्छा, यहाँ पर आपने देखा कि मैंने एक मुट्ठी भर चावल ले लिए हैं, ठीक है ना, कच्चे चावल ले लिए हैं। जो मेरी मुट्ठी में जितने भी चावल आए ना, बस मैंने वही मुट्ठी भर चावल ले लिए हैं। तो ये देखेंगे मैंने प्लेट में डाल दिए हैं। अब बताना है आपको कि इसका आपको क्या करना है और मैं क्या करती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने आप लोग को जो है ना मुहर्रम का चाँद नज़र आने से पहले ही मैंने बोला बता दूँ, ताकि मेरी वो बहनें जो रिज़्क के लिए, रोज़ी के लिए परेशान रहती हैं कि रिज़्क में बरकत नहीं होती है, तो मैंने बोला कि चाँद नज़र आने से पहले मैं ये वीडियो बनाकर जो है ना आप सबके साथ शेयर कर दूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मुहर्रम का चाँद इंशाल्लाह मगरिब के बाद नज़र आ जाएगा। तो जैसे ही चाँद नज़र आएगा ना, तो आपने जो है ना एक मुट्ठी भर चावल इस तरह से ले लेने हैं और जो है ना इन चावलों से पहले इनके ऊपर कुछ पढ़ाई करनी है। पढ़ाई क्या करनी है? अल्लाह के नामों में से जो है ना एक बहुत ही बाबरकत नाम है जो हमें हर दाने के ऊपर पढ़ना है, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर मैंने एक दाना उठा लिया। ये दाना उठाने से पहले ना हमें 3 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है और फिर हर दाने के ऊपर, जैसे कि ये दाना मैंने उठाया है ना, इस दाने के ऊपर अल्लाह समद पढ़ना है। अल्लाह समद हर दाने के ऊपर, जैसे कि ये दाना एक उठा लिया, इस पर मैंने पढ़ा है अल्लाह समद।
इसे मैं दूसरी ट्रे में डाल दूँगी। फिर इसी तरह से दूसरा दाना उठाऊँगी चावल का, कच्चा चावल है, ठीक है ना, इसका दूसरा दाना उठाऊँगी, फिर उस पे पढ़ूँगी अल्लाहुस समद, वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी प्लेट के अंदर। इस तरह से बारी 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 जो है ना चाँद नज़र आने के बाद जो है ना ये अमल आपने करना है। आप लोग ये अमल जो है ना पहली चाँद की तारीख से लेके 10 तारीख तक जो होता है ना, 10 मुहर्रमुल हराम तक ये अमल किसी भी वक्त कर सकते हैं। लेकिन मेरी हमेशा से आदत है कि जैसे ही चाँद नज़र आता है ना, मैं मगरिब की नमाज़ के बाद जो है ना ये अमल करना स्टार्ट कर देती हूँ और बस इशा की नमाज़ों तक जो है ना मेरा ये हो जाता है कि मैं सारे चावल के ऊपर अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद हर दाने के ऊपर पढ़ लेती हूँ और फिर वापस से 3 मरतबा आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ लेती हूँ। जैसे ही सारे दानों के ऊपर मैं अल्लाहुस समद पढ़ लेती हूँ ना, फिर ये तमाम चावल उठाकर जो है ना परिंदों को खिला देती हूँ। मतलब कि अगर आपके घर के पास अगर छत के ऊपर कबूतर वगैरह आते हैं, चिड़िया वगैरह आते हैं जो दाना खाते हैं, तो आपने जो है ना ये तमाम दाने जो है ना अल्लाह के नाम पड़े हुए हैं, इनकी बेअदबी नहीं होनी चाहिए। आप ऐसी जगह पर डालेंगी जहाँ पर आपको पता हो कि ये दाने जो है ना किसी के पैरों में नहीं आएंगे। तो बस इसी तरह से मैं करती हूँ और जाकर जो है ना परिंदों को खिला आती हूँ। अपने सामने सामने ही जो है ना कबूतर चौक पर जाती हूँ और एक साइड में ही रख देती हूँ कटोरी के अंदर, वहाँ पर सारे कबूतर खा लेते हैं ना, तो फिर मैं वापस से अपने घर पर आ जाती हूँ। तो ये देखें, इस तरह से आपको जो है ना एक एक दाने के ऊपर पड़ते जाना है और फिर ये तमाम चावल जो है ना आपको परिंदों को खिला देने। इंशाल्लाह ये जो है ना फिर बहुत ही ज़्यादा जो है ना बरकतें आपके रिस्क में, आपके राशन में, आपके घर में, आपकी रोज़ी में दिन ब दिन आप खुद देखेंगे कि आपके घर में जो है ना रिस्क में बरकतें होती चली जाएंगी। तो ये वाला अमल जो है ना मैं तकरीबन 7-8 साल से कर ही रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जिसको भी मैंने बताया ना उन्होंने खूब फ़ायदे उठाए हैं। और जो भूल भी जाते हैं ना वो आके मेरे दरवाज़ा बजा के पूछ के जाते हैं कि मुहर्रम का चाँद नज़र आने वाला है तो हमें मुट्ठी भर चावल के ऊपर क्या पढ़ना है। तो फिर मैं उन्हें याद दिला देती हूँ कि आपने जो है ना अल्लाहुस समद हर दाने के ऊपर पढ़ के उन्हें परिंदों को खिला देना है। तो ठीक हो गया ना मेरी प्यारी शहज़ादियों, आप सब ने भी ये अमल आज लाजिम करना है। चाँद दिखने के बाद फिर आप लोग के अगर कोई मसला मसाइल है तो आप 2 दिन के बाद भी कर सकते हैं, 3 दिन के बाद भी, लेकिन 10 तारीख से पहले पहले ये अमल कर लेना है। तो बस जी, मैं भी इंशाल्लाह जैसे ही कल मगरिब की नमाज़ अदा कर लूँगी ना, तो नमाज़ अदा करने के बाद इंशाल्लाह चाँद नज़र आने के बाद ये वाला जो काम है ना वो फ़ौरन तौर पे कर लूँगी। तो सोचा कि आप सबसे भी ये शेयर किया जाए, क्योंकि भाई मैं जब तक अपनी प्यारी शहज़ादियों को सब कुछ ना बता दूँ ना तो मेरे पेट में कुछ हज़म नहीं होता। अच्छा जी, यहाँ पर जो ना सारा किचन भी फैला हुआ था तो सोचा जल्दी जल्दी से अब किचन की सफाई कर ली जाए। थोड़े बहुत बर्तन जमा हो रहे होते हैं ना तो बस फौरी तौर पे उनको धो लिया जाए ना तो सुकून सा आ जाता है। क्योंकि भाई हमारे घर में पैसों में बरकत हो ना हो, रिस्क में बरकत हो ना हो, लेकिन बर्तनों में बरकत बहुत होती है और मैले कपड़ों में बरकत बहुत होती है। वो जो है ना हफ्ते में इतने डबल से ट्रिपल जमा हो जाते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। अच्छा, किचन में हम जब काम कर रहे होते ना तो यहाँ पर हमने बर्तन धो के वॉश किए, पूरा किचन साफ़ किया है, फिर ज़रा सा 5-10 मिनट के बाद कोई काम कर कर आओ ना तो फिर सिंक के अंदर बर्तन जमा हो रहे होते हैं। तो इतनी बरकत होती है मैली चीज़ों में। तो अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक जो है ना हमारे पैसों में, हमारे रिस्क में, हमारे जो है ना रिश्तों में बरकत अता फ़रमाए। बाकी ये बर्तन वगैरह जो है ना ये तो हम वॉश कर ही लेते हैं, इनसे तो जो है ना हम छुटकारा पा ही लेते हैं। बस जी, यहाँ पर दोपहर का वक्त और सारे काम वगैरह करके जो ना मैं एकदम फ्री हो चुकी थी। अब बारी आती थी अपना थोड़ा सा ख्याल रखने की। भाई दोपहर का वक्त होना तो कभी कभी मेरा दिल चाह रहा होता है कि मैं कोई फ्रूट खा लूँ, कभी शाम में खा लेती हूँ, कभी कोई शेक बनाकर पी लेती हूँ। तो हम लेडीज़ जो है ना सारे कामों के चक्कर में ना अक्सर अपने आप को भूल जाती हैं। अच्छा, वैसे ना ये पपीता किसी को पसंद नहीं होता है, बहुत सारी जगहों पर जो मैंने देखा है, कभी कहीं लेडीज़ को पसंद नहीं है, कहीं जेंट्स को पसंद नहीं है। अच्छा, मेरे घर में ना ये कोई भी नहीं खाता, मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते और महानूर इशाल तो बिल्कुल ही नहीं खाते। जैसे ही घर में पपीता आ जाए ना इनका मुंह एकदम टेढ़ा सा हो जाता है, ख़राब मुंह बनाने लग जाते पपीते को देखते के साथ ही। लेकिन भाई मेरा तो बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा फ्रूट है ये। तो मैं जो है ना 15 दिन में या फिर महीने में 1 मरतबा जो है ना पपीता खाना पसंद करती हूँ, जिसकी वजह से जो है ना मेरा पेट का निज़ाम A1 चल रहा होता है। मेरा पेट बहुत माशाल्लाह से ना सेट रहता है पपीता खाने की वजह से। अच्छा, पपीता जो है ना वो लेडीज़ ना खाएं जिन्होंने कंसीव किया हुआ होता है, जो प्रेगनेंसी की हालत में होती हैं, तो उन्हें जो है ना पपीते को अवॉइड करना चाहिए। बाकी जो है ना हम जैसी लेडीज़ खा सकती हैं भाई मज़े ले लेके। अच्छा, आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग को पपीता पसंद है या नहीं पसंद है। तो भाई मैं तो ज़रा शौक़ से खा लेती हूँ, बाकी कोई नहीं खाता। तो बस थोड़ा सा अपना ख्याल भी रखना चाहिए। अगर पपीता नहीं पसंद है तो कोई और फ्रूट अपनी खुराक में शामिल रख लिया करें। रोज़ाना दिन में 1 फ्रूट जो है ना आप लोग लाजिम खा लिया करें। फ्रूट पसंद नहीं है तो शेक बनाकर पी लिया करें। इससे क्या होता है ना, हम पूरा दिन भर अपने घर का ख्याल रख रही होती हैं, अपनी फैमिली का ख्याल रख रही होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर जो है ना अपने आप को भूल रही होती हैं। तो बेहतर ये है कि अपने लिए एक फ़्रूट की प्लेट बना ली जाए और है ना अपने लिए टाइम निकाला जाए और थोड़ी सी अपनी सेहत का ख्याल रखा जाए। तो भाई मैं पपीता खाती हूँ और आप लोग जो है ना अपने घर में जो फ्रूट पड़ा हुआ वो खा लें।
बस जी, यहाँ पर जो है ना अभी शाम होने लगी थी, तो यहाँ पर हस्बैंड जो है ना मुझे सुबह में ही ना भिंडी देकर चले गए थे। कहा था कि आज है ना भिंडी बना लेना, रोटियाँ बना लेना, क्योंकि भाई गोश्त खा खा के जो है ना इंसान थक ही जाता है। फिर इतनी ज़्यादा गर्मियाँ हो ना, तो मैं जो है ना थोड़ा-सा अवॉइड ही करती हूँ। मैं कहती हूँ कि नहीं, दाल, सब्ज़ियाँ ये ज़्यादा खाया जाए। बीच में जो है ना हफ़्ते में 1 मरतबा गोश्त का या फिर इस तरह से कोई आइटम बना लिया जाए। तो बस यहाँ पर भिंडी देकर गए थे। मैंने सोचा पहले भिंडी को अच्छे से वॉश कर लिया जाए, फिर इसका पानी जो है ना वो ड्राई होने के लिए रख दूँ। फिर इसकी कटिंग वगैरह करूँगी और फिर भिंडी बनाकर, और आज जो है ना मज़ेदार सी भिंडी और रोटी की सब्ज़ी खाएंगे हम लोग। तो बस यहाँ पर जो है ना भिंडी की तैयारियाँ कर रही थी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना कोई रेसिपी वगैरह शेयर नहीं करूँगी। अक्सर कमेंट आ रहे होते हैं कि आप कुछ भी बनाया करें ना तो उसकी रेसिपी लाजिम शेयर कर दिया करें। तो बात सारी है ना कि अभी जो आप सबको पता है कि पूरे पाकिस्तान के क्या हालात चल रहे हैं। गैस ने बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है, और मेरे पास जो है ना कोई भी हॉट प्लेट वगैरह इस तरह से नहीं है। सिलेंडर है, सिलेंडर का जो है ना वो सेटिंग बिल्कुल भी सेट नहीं है कि वहाँ पर मैं कैमरा फिक्स कर सकूँ या कुछ भी। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होती है, तो इसलिए मैं जो है ना वहाँ पर वीडियो शूट नहीं कर पाती। हाँ, अगर चूल्हे के ऊपर मेरे जो है ना वो गैस आ रहे होते हैं ना, हमारे जो कुदरती गैस होते हैं, तो फिर मेरी कोशिश रहती है कि मैं शूट कर लूँ और है ना आप लोग को रेसिपी शेयर कर दूँ। तो वहाँ पर मैं आप लोगों से रेसिपी शेयर कर देती हूँ। अगर कभी रेसिपी शेयर ना किया करूँ तो मेरी प्यारी सी शहज़ादियों नाराज़ ना हुआ करें। फिर जब जब मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह कोई अच्छी अच्छी सी रेसिपी आप लोगों से लाजिम शेयर कर दिया करूँगी। तो बस यहाँ पर भिंडी बना चुकी थी, और है ना भिंडी बनाने के बाद जो है ना रोटियाँ बनाने लगी थी, और यहाँ पर गैस बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, चूल्हे ठंडे पड़े हुए थे। तो बस सिलेंडर के ऊपर ही सारी तैयारी थी कि बस छोटी छोटी सी फुल्कियों वाली रोटियाँ बनाऊँ और जो है ना सिलेंडर के ऊपर तैयार कर लूँ। लेकिन ये कि सिलेंडर भी जो ना बिल्कुल एंड का चल रहा था, क्योंकि जो सारी दावत का खाना वगैरह था ना, मैंने सिलेंडर के ऊपर ही तैयार किया था। तो बस दुआ यही थी कि मेरी रोटियाँ जो है ना वो सेटिंग से बन जाए, सारी बन जाए, मतलब है कि कच्ची ना रह जाएँ, और आखिरी टाइम तक जो है ना सिलेंडर साथ दे दे। तकरीबन 6 से 7 रोटियाँ बनानी थी, तो वो रोटियाँ मेरी जो है ना बन के तैयार हो जाएँ। तो बस जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वो कहते हैं ना, नीयत साफ़ तो मुश्किल आसान। तो अल्लाह पाक ने साथ दिया, और यहाँ तक के ना पूरी जैसे ही 7वीं रोटी बनाने लगी ना, तो बस वहाँ पर जाकर जो है ना सिलेंडर एंड होने लग गया, और जो है ना मेरी तमाम रोटियाँ जो है ना कम्प्लीटली तैयार हो गई। कि मैंने अल्लाह से दुआ करी थी कि अल्लाह पाक बस इतना सिलेंडर में आए ना, गैस निकल आए कि मेरी आज की जो है ना वो रोटियाँ तैयार हो जाएँ। तो बस जी, यहाँ पर हमारी भिंडी का सालन भी तैयार हो चुका था, रोटियाँ भी तैयार हो चुकी थी, और बच्चों ने कहा कि मम्मा हम लोग जो है ना भिंडी नहीं खाएंगे, हमें आम रोटी खानी है। तो बस उनके लिए जो है ना मैं यहाँ पर आम कटिंग करने लगी कि भाई बच्चे जो है ना आम का मौसम हो तो फिर आम रोटी, आम चावल यही खाते हैं। और सच कहो तो मुझे भी अगर कोई सालन दे दिया जाए, कोई बिरयानी रख दी जाए, तो मैं जो है ना पहले पसंद करती हूँ आम रोटी और आम चावल। तो बस मैं भी यहाँ पर आम रोटी भी खाऊंगी और भिंडी भी खाऊंगी। इसी के साथ यहाँ पर अपने व्लॉग को भी एंड करूँगी। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, और अपना प्यार भरा जो सब्सक्राइब है ना वो कर दिया करें, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। अल्लाह हाफ़िज़।